बापू देखो, सुरेश रावत के भाई ने मुझे क्या दिया। क्या दिया है? चॉकलेट, टॉफी, खिलौने। ये कार ना रिमोट से चलती है। बाएं घुमाओ तो बाएं, दाएं घुमाओ तो दाएं। सुरेश रावत के पास और भी बहुत सारे खिलौने हैं। तुमसे ज्यादा कमजोर आदमी मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखा। तुमसे ज्यादा समझदार तुम्हारे साथ का छोकरा है, जिसको सब कुछ पता है और जो कर रहा है ना सही कर रहा है, और तुम कर रहे हो कुछ नहीं। और उन्होंने मुझे कहा है कि वो मुझे नए कपड़े भी दिलाएंगे। चुप चुप। सुरेश रावत, सुरेश रावत, सुरेश रावत। तेरा बाप मैं हूँ कि सुरेश रावत? बापू मैं तो एक काम दिया तुझको, तू वो भी क्या खिलौने लेके घूम रहा है? मैं बॉडीगार्ड बना था सुरेश रावत का, पर पता नहीं कैसे उसको कोई उठा ले गया। अरे कल के दूसरे में वो बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत प्यारा बच्चा है, भोला भाला, समझदार। तभी तो सुरेश, फाल्गुनी और उसका पूरा परिवार से इतना प्यार करते हैं। राज तुम्हारा बेटा नहीं, अलादीन का चिराग है। अब ये लो, चलो। देवराज, उसे सच बताकर पूरा का पूरा गेम खराब कर रहे हो देवराज। उसे जो कहा है उस पर टिके रहो। लड्डू हमारा हथियार है और देवराज हथियार को इस्तेमाल करना सीखो, उसे तोड़ो मत। गुड मॉर्निंग मैम, मैं निर्मल आनंद। मुझे नियति मैम ने भेजा है वो डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए। हाँ, आप हमारी कंपनी के नए मार्केटिंग मैनेजर हैं ना? यस मैम, लास्ट वीक ही ज्वाइन किया है मैंने। आइए। थैंक यू। दीजिए फाइल। लीजिए। वैसे काफी अच्छा मेंटेन कर रखा है आपने अपना घर। वैसे एक सुंदर इंसान ही एक घर को इतना सुंदर बना सकता है। पता है मैम, बड़ी कोइंसिडेंस की बात है कि मेरी जो लास्ट कंपनी थी ना, उसकी भी मेरी बॉस थी, वो एक लेडी थी, बिल्कुल आपकी तरह, अकेली और तन्हा भी। और जब भी अकेलापन उन्हें काटने के लिए दौड़ता था ना, अक्सर मुझे याद कर लिया करती थी। वैसे आप भी याद कर सकती हैं मुझे। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैम आप तो खामखा नाराज हो गई। मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। तुम्हारा कहने का क्या मतलब था? मैं अच्छे से समझ रही हूँ। तुम जैसे घटिया आदमी ही होते हैं जो समझते हैं कि अकेली औरत आसान शिकार बन सकती है। एक मजबूर औरत का फायदा उठा के ये सोचने लगे हो कि किसी भी औरत को मजबूर कर सकते हो तुम। नहीं मैम, मेरा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमारी ही गलती थी जो तुम जैसे आदमियों को हमने काम पर रखा हुआ है। निकल जाओ मेरे घर से। मैम मैंने कहा निकलो, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। I'm so sorry मैम, प्लीज। मैंने कहा निकलो इस घर से, सुनाई नहीं दिया? कल से काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। Get out! अबे ओ, सुन। क्या कह रहे थे तुम फाल्गुनी से? तुझे उसके अकेलेपन की बहुत फिक्र है। देखिए ये मेरे और उनके बीच की बात है, पर आप बीच में बोलने वाले होते कौन हो? मैं कौन हूं वो तुझ जैसे बेवकूफ इंसान को बताना ठीक नहीं समझता। बस इतना जानता हूं
कि अगर तूने फाल्गुनी के साथ जरा सी भी बदतमीजी की ना तो ये जो बाजू है ना इसे अगली बार तोड़ दूंगा। सर गलती हो गई मेरे से। सर प्लीज आगे से कभी नहीं करूंगा सर। दोबारा अगर फाल्गुनी के 1 किलोमीटर के आसपास भी दिखाई दिया ना तो याद रखना। जीजू फाइल मिली? हाँ मिली, और मैंने अपने पास रख ली है। क्यों? वो तो निर्मल के हाथ भिजवानी थी ना। निर्मल को मैंने काम से निकाल दिया है, वो अब कल से नहीं आएगा। क्यों जीजू, क्या हुआ? जनाब मेरा अकेलापन दूर करना चाहते थे, बदतमीजी कर रहे थे। क्या? उसकी इतनी हिम्मत? उसकी तो मैंने उसे सबक सिखा दिया बिट्टू, और जो कसर बाकी थी वो किसी और ने पूरी कर दी। किसने? सुहेश ने। उन्होंने उसे घर से बाहर पकड़ा और जो क्लास लगाई है कि मजा आ गया। जीजू ने? हाँ, और उन्होंने कहा कि अगर आइंदा से फाल्गुनी के आसपास भी भटके ना तो जो बाँ आज मरोड़ी है कल तोड़ दूंगा। क्या बात है? उनकी आंखों में मैंने पहली बार इतने सालों में अपने लिए प्यार देखा है बिट्टू। उनके बर्ताव में, उनकी बातों में मेरे लिए प्यार था, ढेर सारा प्यार। एक उम्मीद है कि शायद सब कुछ ठीक हो जाए और वो अपनी गलती मान ले और मुझे और आपको आपका खोया हुआ प्यार वापस मिल जाएगा। लड्डू गोपाल हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं जीजू माँ। हाँ, वो भी सोच रहे होंगे कि उन्होंने 2 प्यार करने वालों को 7 साल तक अलग रखा। मैं तेरे और विधान की बात कर रही हूँ। जीजू माँ आप भी ना, एक बार आप और जीजू एक साथ हो जाओ, फिर मैं और विधान अपने आप एक हो जाएंगे। अब मैं घर आती हूँ और पार्टी करेंगे, और आज का खाना मैं ही बनाऊंगी। ठीक है, बना लेना। अभी मैं जल्दी से जाती हूँ और सासू माँ को खाना दे देती हूँ। हाँ हाँ जाइए, वरना वो फिर से शोर मचाने लगेंगे। बाय। कभी कभी तो मेरा मन करता है ना कि दोनों को एक कमरे में बंद कर दूं, लड़ाई खत्म करो तभी बाहर आ सकते हैं। मुझे भी यही लगता है कि ऐसा ही करना चाहिए। कल रात बस ऐसे ही जुबान से कह दिया था, आज दिल से कह रहा हूं। थैंक यू।
शेषावत। चैंपियन, तुम मेरे साथ घर चल रहे हो ना? हम खूब सारी गेम्स खेलेंगे। गेम्स तो बाद में खेल लेंगे, पहले पतंग उड़ाएंगे। ठीक है, वो भी उड़ा लेंगे। जब घर जाएंगे ना तो रास्ते से खरीद लेंगे। इतनी देर तक कौन रुकेगा? अभी ले लेते हैं। वहाँ कमरे में अलमारी के ऊपर रखी है, जाओ लेके आओ। नहीं बेटा, फाल्गुनी आंटी का घर है, उनसे बिना पूछे उन्हें बुरा लग जाएगा, तो इसीलिए।